फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुक बाइट। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का प्रैक्टिस सेट 33 करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 31 और 32 हम लोग ने पहले वीडियोस में कर चुके हैं और इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी हमने किया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो जाकर देखो। आज हम लोग 33 स्टार्ट करते हैं। तो 33 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स हमें देखना पड़ेगा। वो बेसिक क्या है कि परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। मतलब परसेंट किसका निकालना है, प्रॉफिट का। तो ऊपर ऑब्वियसली कौन आएगा, प्रॉफिट। अब नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा, यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस। और क्योंकि हम परसेंट निकाल रहे हैं इसलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। सिमिलरली परसेंट लॉस इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 33 करने के लिए रेडी हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, मगन लाल बॉट ट्राउजर्स फॉर ₹400 एंड शर्ट फॉर ₹200। तो ट्राउजर्स लाए हैं 400 के लिए और शर्ट लाया है 200 के लिए। एंड सोल्ड देम फॉर ₹448 एंड 250 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, यानी कि 400 को सेल किया है 448 में और 200 को सेल किया है 250 में। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रांजैक्शन प्रॉफिटेबल था। यानी कि 400 को 488 में सेल किया, ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, या फिर 200 को 250 में सेल किया, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग को गिवन लिखना पड़ेगा और दोनों का प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़ेगा। जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। गिवन क्या है, सबसे पहले ट्राउजर्स का कॉस्ट प्राइस कितना है 400 और ट्राउजर्स का सेलिंग प्राइस कितना है 448। उसके बाद दूसरा क्या है, शर्ट का कॉस्ट प्राइस कितना है 200 और शर्ट का सेलिंग प्राइस कितना है 250। अब टू फाइंड लिखेंगे। हमें टू फाइंड में क्या लिखना है कि विच ट्रांजैक्शन वॉज मोर प्रॉफिटेबल। सोल्यूशन में यहाँ पे हम लोग ट्राउजर का निकालेंगे, यहाँ पे शर्ट का निकालेंगे ताकि हम लोग कंपेयर कर सकें। अब देखो ट्राउजर में प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP कितना है 448 माइनस CP कितना है 400। तो यहाँ पे हम लोग को 48 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला है। और शर्ट में देखो, शर्ट में हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला रहेगा, है ना। तो सेलिंग प्राइस है 250 माइनस 200, यानी कि यहाँ पे हम लोग को 50 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला है। अब यहाँ पे हम लोग परसेंट प्रॉफिट निकालेंगे। देयरफॉर परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना आया है 48, CP कितना है देखो 400, ट्राउजर्स का देखो CP कितना है 400 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब देखो अगर दो नंबर्स डिफरेंट लेवल पर हैं, डिफरेंट लेवल पे मतलब अगर कुछ ऊपर है और कुछ नीचे है तो उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा है ऊपर 48 और नीचे बचा है 4। अब हम लोग 48 और 4 को कैंसिल करेंगे। या तो आप कैंसिल करो या तो आप साइड में 48 को 4 से डिवाइड कर लो। डिवाइड करने पे हम लोग को मिलेगा 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। डिवाइड करने पे हमें 12 मिलेगा और कैंसिल करने पे भी वही मिलेगा। देखो 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंट मिल रहा है 12%। क्या मिल रहा है 12%। अब यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे परसेंट प्रॉफिट सेम फॉर्मूला क्या आएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना आया है 50 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 200 इंटू 100। अब इससे हो जाएगा ये कैंसिल, इससे हो जाएगा ये कैंसिल। क्या बचा, ऊपर 50 बचा है और नीचे 2 बचा है। 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा 50। अगर आप 50 को 2 से डिवाइड कर दो तो आपको आंसर 25 मिलेगा, समझे। तो यहाँ पे हमें परसेंट प्रॉफिट क्या मिला है 25%। अब देखो कहाँ पर परसेंट ज़्यादा है, तो यहाँ पे 12% है, यहाँ पे 25% है। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे लास्ट में स्टेटमेंट, देयरफॉर परसेंट प्रॉफिट ऑफ शर्ट इज मोर देन परसेंट प्रॉफिट ऑफ ट्राउज़र। तो इसका मतलब कौन सा ट्रांजैक्शन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, शर्ट का। देयरफॉर ट्रांजैक्शन
ऑफ शर्ट इज मोर प्रॉफिटेबल। यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन, राम राव बॉट अ कबर्ड फॉर रुपीज़ 4,500। 4,500 का कबर्ड लाया है और उसको सोल्ड कर दिया है 4,950 में। ये राम राव की कहानी है। अब श्याम राव ने क्या किया है, श्याम राव ने सीविंग मशीन लाया है 3,500 का और उसको सोल्ड कर दिया है 3,920। हमें बताना है कि किसने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, यानी कि किसका ट्रांजैक्शन ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। तो इसको सॉल्व करते हैं। गिवन लिखेंगे सबसे पहले राम राव का। राम राव ने क्या लाया था, कबर्ड। कितने का कबर्ड लाया था, कॉस्ट प्राइस क्या था 4,500 और बेचा कितने में था 4,950 में। अब हम लोग बात करते हैं श्याम राव की। श्याम राव ने क्या लाया था, सीविंग मशीन। कितने का, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना था 3,500 और सेलिंग प्राइस कितना था 3,920। अब हम लोग लिखेंगे टू फाइंड। हमें क्या ढूंढना है कि किसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, यानी कि हुज ट्रांजैक्शन मतलब कि पैसों का लेन देन, हुज ट्रांजैक्शन वॉज मोर प्रॉफिटेबल। किसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो इसको हम लोग निकालेंगे बाय यूजिंग प्रॉफिट परसेंट। सोल्यूशन देखो, अगर आपको ये प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हम लोग क्यों निकालते नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग प्लीज़ मेरा प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट का जो मैंने प्रॉफिट लॉस का फर्स्ट वीडियो है ना एक्सप्लेनेशन का, वो देखो। सबसे पहले हम लोग राम राव लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे श्याम राव। देखो राम राव का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट सेलिंग प्राइस कितना है 4,950 और कॉस्ट प्राइस है ये, दोनों को माइनस कर 450 मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे 450 लिख देंगे। यहाँ पे राम राव को 450 का प्रॉफिट हुआ है और यहाँ पर प्रॉफिट निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस है 3,920 माइनस 3,500, तो यहाँ पे 420 का प्रॉफिट आ रहा है। तो आप ये मत बोल देना कि यहाँ पे 450 है यहाँ पे 420 है, मतलब यहाँ पर ये ज़्यादा है ना मैम, प्रॉफिट परसेंट क्यों निकाल रहे हो। तो देखो यहाँ पर हम लोग को प्रॉफिट परसेंट इसलिए निकालना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो इसने ये सेलिंग प्राइस है पर सबकी कॉस्ट प्राइस डिफरेंट है ना, कॉस्ट प्राइस डिफरेंट है, इसलिए हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 और यहाँ पे भी वही फॉर्मूला रहेगा, परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 450 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे 4,500 मल्टीप्लाई बाय 100। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गया। 45 वन ज़ा 45, 45 वन ज़ा 45, ज़ीरो ज़ा ज़ीरो। तो यहाँ पे हमें 10% का क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 420 और कॉस्ट प्राइस कितना है 3,500 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये ज़ीरो से ये कैंसिल होगा और इससे ये कैंसिल होगा। यहाँ पे बचा है 420 अपॉन 35। अब मुझे आप बताओ ये 420 और 35 दोनों किसके टेबल में जाते हैं, वेरी गुड, दोनों 5 के टेबल में जाते हैं। 5 के टेबल में 35 कब जाता है 5 7 ज़ा 35 और 5 के टेबल में 420। देखो 5 के टेबल में 42 जाता है, नहीं 40 जाता है, हाँ कितने टाइम्स जाता है 5 8 ज़ा 40 है ना, 2 बचा तो 2 इसको मिला तो ये बन गया 20, 5 4 ज़ा 20। अब ये 7 आया, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, एक इसको मिला तो क्या बन जाएगा 14। तो यहाँ पे 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पे हमें 12% मिला है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप सिंपली क्या करना 420 को 35 से डिवाइड कर देना, तो आपको आंसर मिलेगा 35 12 ज़ा 420, तो आपको आंसर क्या मिलेगा 12। समझ में आया। तो यहाँ पे हमें 12% मिला, यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 12% है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट परसेंट कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर। देयरफॉर ट्रांजैक्शन ऑफ श्याम राव
वॉज मोर प्रॉफिटेबल। तो श्यामराव का ट्रांजैक्शन ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। देखो हम लोग को यहाँ पे देखने से लग रहा था यहाँ पे 420-450 ये ज़्यादा है, पर देखो प्रॉफिट परसेंट निकालने के बाद हम लोग को पता चलेगा ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, समझा। इसलिए प्रॉफिट परसेंट हम लोग निकालते हैं। तो अब हम लोग आएंगे थर्ड क्वेश्चन के पास। थर्ड क्वेश्चन क्या है? हनीफ बॉट 1 बॉक्स ऑफ 50 एप्पल्स फॉर ₹400। मतलब उसने एक बॉक्स लाया एप्पल का, एक बॉक्स लाया, इस एक बॉक्स में 50 एप्पल्स थे। कितने एप्पल्स थे? 50 एप्पल्स। तो उसने एक बॉक्स एप्पल लाया 50 रुपीज़ का, सॉरी 400 रुपीज़ का। ही सोल्ड ऑल द एप्पल्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। मतलब कि एट द रेट ऑफ 10 ईच मतलब कि एक एप्पल 10 रुपीज़ का बेचा। तो हमें बताना है कि यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ और जो भी हुआ उसका परसेंटेज कितना था। तो अब पहले लिखेंगे हम लोग गिवन में क्या आएगा? सबसे पहले तो क्वांटिटी, उसने एक बॉक्स लाया है ना, पर हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी 1 लिखेंगे क्या? नहीं, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 50। क्यों? क्योंकि उस एक बॉक्स में 50 एप्पल्स थे। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? उसने सारा का सारा 400 रुपीज़ में लाया है। अब उसने एक एप्पल 10 रुपीज़ में बेचा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल। एक एप्पल उसने कितने का बेचा है? 10 रुपीज़ का। तो अब हमें ढूंढना है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है और कितना परसेंट हुआ है। टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस और जो भी हुआ है उसका परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। समझ में आया? अब हम लोग इसका सल्यूशन देखेंगे। देखो सबसे पहले तो हमें कॉस्ट प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है 400। हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे आएगा? एक एप्पल का सेलिंग प्राइस है 10, तो 50 का कितना रहेगा? 50 मल्टीप्लाई बाय 10 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? 50 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमको क्या मिलेगा? 500। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 500। ठीक है। अब मुझे आप बताओ सेलिंग प्राइस बड़ा है कि कॉस्ट प्राइस बड़ा है? वेरी गुड। सो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है तो मतलब उसको क्या हुआ है? प्रॉफिट। देयरफॉर हनीफ मेड प्रॉफिट। पर कितना प्रॉफिट हुआ इसको पता करने के लिए हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट का फॉर्मूला। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। तो सेलिंग प्राइस है 500 और कॉस्ट प्राइस है 400, तो प्रॉफिट हम लोग को मिला 100। अब हम लोग क्या निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज। देयरफॉर परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना है? 100। CP कितना है? 400। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये 0 से ये कट हो गया, ये 0 से ये कट हो गया, क्या बचा है? 100/4। अब इसको या तो आप डिवाइड कर लो 100 डिवाइडेड बाय 4, या तो आप कैंसिल कर लो। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 10 लिखा है पर हम लोग ने 8 लिया तो 2 इसको मिलेगा। 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना है? 25%। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट वॉज 25%। समझ में आया? तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है। मैं डिस्प्ले करती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। बेसिक्स 33 क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, और ये क्वेश्चन 3। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 33 खत्म होता है। प्रैक्टिस सेट 34 भी देख लेना अगला वीडियो, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।